प्रिय, आज का हमारा विषय क्या है? परमेश्वर पिता के द्वारा चुनी हुई स्त्रियां कौन है, या फिर कौन सी स्त्रियों को, उनमें ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें परमेश्वर पिता चुनते हैं। इन सारी चीजों को आज हम सीखेंगे। प्रियो, आज हम इस संसार में देखते हैं हर मनुष्य किसी ना किसी चीज को चुनता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज हो। हर चीज में वह सिलेक्शन करता है। कोई भी वस्तु लेता है, कोई भी चीज उसको चाहिए है, तो हर चीज वह चुन कर लेता है, सिलेक्ट करता है कि इन सब में अच्छी चीज कौन सी है। बहुत सी चीजों में वह सिलेक्शन करके अपने पास रखना चाहता है, अपने लिए लेना चाहता है। तो क्या परमेश्वर पिता भी ऐसा चुनते हैं? क्या अपनी सेवकाई के लिए भी परमेश्वर पिता मनुष्यों को चुनते हैं? आप सबको ये प्रश्न आ सकता है कि परमेश्वर पिता ने हम सबको जन्म इसीलिए दिया है कि हम उनके काम करें। उनके कामों के लिए तो हम जन्मे हैं, क्योंकि बाइबल में एक बात रहती है कि हम सबका जन्म क्यों हुआ है? उनके द्वारा बनाए गए भले कामों के लिए हम सजे गए हैं, ताकि हम वह भले काम करें और अपना जीवन व्यतीत करें। तो फिर जब हम सबका जन्म इसलिए हुआ है कि हम भले कामों को करें, तो फिर इसमें सिलेक्शन की बात कहाँ से आ गई? जब हम सबको परमेश्वर पिता ने इसीलिए बनाया कि हम उनके काम करें, तो फिर हम में से कुछ जन को वे क्यों चुनते हैं? हम अपनी ही बात करें, हम किसी शॉप में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां पर बहुत सी वस्तुएं रहती हैं। जैसे कि हम कोई वस्त्र खरीदने गए या फिर साड़ी खरीदने गए, तो क्या हम जो चीज दिखाते हैं वे ले लेते हैं? नहीं लेते। हम उसका परिशीलन करते हैं, हम उसको जांचते हैं कि वह कैसा है, क्लॉथ कैसा है, उसका रंग कैसा है। वह मतलब हमारी पसंद के अनुसार जब तक वह नहीं रहता, तब तक हम वह नहीं लेते। हम गए तो साड़ी खरीदने ही है, लेकिन हम लेते कौन सा है? जो हमें पसंद आता है, जो हमारे लिए मन भावना होता है, हम उसी को लेते हैं। परमेश्वर पिता ने भी हम सबको इसीलिए बनाया कि हम उनके भले कामों को करें। तो क्या आज हमें वे लक्षण हैं जिसे परमेश्वर पिता चाहते हैं? आज हम यहाँ पर सिर्फ स्त्रियों की बात करेंगे। बहुत सी स्त्री ऐसा सोचती है कि हमारा जन्म तो सिर्फ इसलिए हुआ कि हम अपने घर बार संभाले, अपने बच्चों के लिए खाना बना के दे, और हमारे पति काम से आए तो हम उनको भोजन बना के दे। सिर्फ इसीलिए तो हमारा जन्म हुआ है। हम परमेश्वर पिता का काम कैसे कर सकते हैं? हम तो बाहर नहीं जा सकते, हम यात्राएं नहीं कर सकते, ऐसी बातें वे कहती हैं। तो क्या परमेश्वर पिता ने स्त्रियों को सिर्फ इसीलिए बनाया है कि वह सिर्फ अपना घर बार संभाले? क्या बाइबल में कोई ऐसी स्त्रियां है जो अपना घर बार संभालते हुए भी परमेश्वर पिता का काम करती है? हम सबको पता है, मसीह में बपतिस्मा लेने के बाद ना तो हम में स्त्री है ना पुरुष है। मतलब भेदभाव परमेश्वर पिता नहीं करते, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। दोनों को किस लिए बनाया गया? ताकि वे भले कामों को करें। तो फिर परमेश्वर पिता ने सिर्फ पुरुषों को चुना है कि वे बाहर जाकर परमेश्वर पिता के काम करें। स्त्रियों का सिर्फ इतना काम है कि वे घर में रहकर अपना घर बार संभाले। क्या ये उचित है? क्या ऐसा कहना उचित है? कोई और अगर ऐसा कहे तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर पिता के मन को जानने वाले हम मसीहों का भी ऐसा ही कहना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम तो स्त्रियां हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते, ऐसी बातें वह कहती हैं। तो क्या परमेश्वर पिता ने बाइबल में ऐसी स्त्रियों को लिखवाया है जिन्होंने परमेश्वर पिता का काम किया है, अपने घर बार संभालते हुए, अपना पर्सनल लाइफ संभालते हुए भी परमेश्वर पिता का काम किया हो? बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो हम बाइबल में देखते हैं, लेकिन पुरुषों से कम देखते हैं। जितना काम पुरुषों ने बाइबल में किया है, जितना पुरुषों के लिए बाइबल में परमेश्वर पिता ने लिखवाया है, उनसे कम ही हम देखते हैं कि स्त्रियों ने परमेश्वर पिता का काम किया है। तो इसका कारण क्या है? परमेश्वर पिता के द्वारा चुने जाने के लिए हमें एक क्वालिफिकेशन की जरूरत है। जैसे हम इस संसार में ही देखें, अगर स्पोर्ट्स में हमें चुनना है तो हमें क्या रहना चाहिए? हमें उस फील्ड में क्या होना चाहिए? जानकारी होनी चाहिए कि अगर मुझे स्पोर्ट्स में मुझे भाग लेना है तो मैं कैसे दौड़ती हूँ, मेरी हाइट कैसी है, ये सारी चीजें वे क्या करते हैं? ध्यान में रखते हैं। जैसे कि हम मिलिट्री में जाए, आर्मी में ज्वाइन होना चाहे, तो वह सब एक एक चीज को वे देखते हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई चीज इधर उधर हो गई तो वह नहीं लेते। मतलब इस संसार की चीजों के लिए ही मनुष्य इतना सारा परिशीलन करते हैं कि मनुष्य कैसा दिखता है, उसकी हाइट कैसी है,
क्या वह हमारे देश की रक्षा कर पाएगा? ये सारी चीजें मनुष्य देखकर उनको सिलेक्ट करता है, उनका चुनाव करता है। तो परमेश्वर पिता का काम तो इससे भी बड़ा है। वह सिर्फ देश को बचाने वाला कार्य नहीं है, मनुष्यों की आत्मा को बचाने वाला कार्य है। तो क्या इसके लिए परमेश्वर पिता नहीं चुनते मनुष्यों को? वह चुनते हैं। हम सबका जन्म इसलिए हुआ है कि हम उनके कार्य करें, लेकिन हम सब ने क्या कर दिया? वह जो लक्षण थे, परमेश्वर पिता जो चीज हमें चाहते थे, वह सारी चीजें हमने खो दी है। इसीलिए वे चुनते हैं, इसलिए वे सिलेक्ट करते हैं कि कौन मेरा काम करेगा। उसमें ऐसे लक्षण होने चाहिए कि परमेश्वर पिता उसे चुन सके। हम बाइबल में बहुत सी स्त्रियों को देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर पिता का काम किया, जिन्होंने अपना सारा जीवन परमेश्वर पिता के लिए दे दिया। उनके जीवन को देख के परमेश्वर पिता क्या हुए? खुश हुए। इन सब के पीछे क्या हुआ? सबसे पहले परमेश्वर पिता ने उन्हें चुना। उनमें ऐसे लक्षणों को परमेश्वर पिता ने देखा कि वे चुने गए। हमें भी परमेश्वर पिता के द्वारा चुने जाना है, तो हमें क्या करना है? जैसे उनके लक्षण है, जैसे उन्होंने परमेश्वर के लिए अपना जीवन बिताया, हमें भी क्या करना है? उनके जीवन को सामने रखकर अपने जीवन से क्या करना है? कंपेयर करते हुए हमें देखना है, क्या मैं इनकी तरह हूं कि नहीं हूं? मैंने बपतिस्मा तो लिया है, मैं प्रतिदिन चर्च तो जाती हूँ, लेकिन क्या जिस लक्षणों को परमेश्वर मेरे अंदर चाहते हैं, क्या मैं वह सारे लक्षणों उनको दे पा रही हूँ या फिर उनको दिखा पा रही हूँ? ये सारी चीजें कोई परिशीलन नहीं करता। तो ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिन्होंने परमेश्वर पिता का काम किया, जिनको परमेश्वर पिता ने चुना? प्रिय, परमेश्वर पिता के द्वारा चुना जाना मतलब बहुत धन्यता की बात है। बहुत ही धन्यता उन्होंने पाई होगी कि परमेश्वर पिता ने प्रत्येक करके उनका नाम लिखवाया अपने जीवन की पुस्तक में और उनको चुना है। ऐसे कुछ स्त्रियों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम मसीह की माता मरियम के विषय में बात करते हैं। देखिए, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय, उसका 42 वचन पढ़ दीजिए। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और मेरे पेट का फल धन्य है। और तेरे पेट का फल धन्य है। प्रिय, यहाँ पर कौन कह रहा है? एलशिबा मरियम से जब भेंट करने जाती है, तो वहां पर मरियम को देखकर, मरियम का नमस्कार सुनकर, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना उनके गर्भ में रहते हैं, वे उछलते हैं, खुशी के मारे उछलते हैं। तो एलिशिबा कहती है, क्या कहती है? कि तू स्त्रियों में धन्य है। ये नहीं कहा कि सिर्फ तू धन्य है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? कि जितनी स्त्रियां हैं उन सब में तू क्या है? धन्य है। प्रियो, किसी को धन्य कहना अलग बात है, और जितनी भी स्त्रियां उस समय में हैं उन सब में धन्य कहना एक अलग बात है। मतलब जितने लोग वहां पर उपस्थित थे, जितने लोग उस समय के लोग थे, जितनी स्त्रियां, जितनी कन्याएं उस समय थी, उन सब में से किसको धन्य कह रहे हैं? मरियम को धन्य कह रहे हैं। उनको ये धन्यता कहां से आई? उनको ये धन्यता किसने दी? स्वयं परमेश्वर पिता ने उनको ये धन्यता दी। और क्यों दी? हम सब जानते हैं। मरियम अपनी जब वह कुंवारी थी, जब यूसुफ से उनका विवाह नहीं हुआ था, तभी यीशु मसीह क्या करते हैं? उनके गर्भ में आते हैं। मतलब वह जब कुंवारी ही थी तभी उन्होंने गर्भ धारण किया। अगर हम एक बार अपने यहाँ का सोचें, इस समय के लोगों का सोचें कि ऐसे स्त्री के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, कि वह स्त्री कैसी होगी, विवाह होने से पहले ही इसका गर्भ आ गया है, तो ये कैसी होगी? मतलब ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि जीना मुश्किल हो जाएगा। आज के समय में ही लोग, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उस समय में के लोगों ने कैसी कैसी बातें उनके बारे में कही होंगी। एक बार आप सोचिए, उनको कितना दुख हुआ होगा। उनके बारे में इतनी सारी बातें कही, यहाँ तक कि उनके पति ने, मतलब जिनके द्वारा उनकी मंगनी हुई थी, यूसुफ भी क्या करते हैं? उनको छोड़ने का विचार करते हैं। सबने उनको त्याग दिया। उनके माता पिता ने उनको बातें कही होंगी, सारे समाज ने उनको बातें कही होंगी, लेकिन उस पति ने जिसके साथ उनकी मंगनी हुई थी, उन्होंने भी क्या सोचा? कि मैं इसको त्याग दूंगा। इसका कारण क्या है प्रियो? इस सब के पीछे क्या हुआ है? इसका कारण यही है कि सिर्फ और सिर्फ
हमारे उद्धारकर्ता को जन्म देने के कारण उनके जीवन में सारी चीजें उन्होंने खो दिए। अपने पति का साथ खो दिया, अपने परिवार का साथ खो दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों का भी साथ वह खो देती है। मतलब इस संसार में ये सारी बातें सहकर भी, अपने घर वालों का साथ वह खोकर भी, वह परमेश्वर पिता के लिए क्या करती है? खड़ी रहती है। तो क्या ऐसे लक्षण हम में है? परमेश्वर पिता ने उनको चुना। क्या उस समय में कुंवारी लड़की नहीं थी? सिर्फ मरियम ही थी? क्या स्त्रियां नहीं थी? इतनी स्त्रियां, इतनी कुंवारी लड़की होने के बावजूद भी परमेश्वर पिता ने सिर्फ मरियम को ही क्यों चुना? कि उनमें उन्होंने ऐसी पवित्रता देखी जो परमेश्वर पिता को भावती हुई लगी। क्या हम में ऐसी पवित्रता है? अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर पिता हमें चुने, तो क्या हम ऐसे कार्य कर रहे हैं? उन्होंने अपने सारे जीवन भर, अपना सारा जीवन भर उन्होंने दुखों के साथ अपना बिताया। उनके बारे में एक बात भी लिखी रहती है कि तलवार से तेरे हृदय में तलवार आर पार चित जाएगा। आर पार चित जाएगा मतलब क्या? कि कोई तलवार लेकर उनके हृदय में डालेगा? नहीं प्रियो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीवन भर जितने साल तुम जियोगी, जितने वर्ष तुम जियोगी, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उन कष्टों को, उन दुखों को तुम्हें झेलना पड़ेगा। स्वर्गदूत आकर उनसे कहता है, तू आशीषित है, परमेश्वर का दया तुम पर हुआ है। तो क्या परमेश्वर का दया जिन पर हुआ है, परमेश्वर के द्वारा जो आशीषित हुए है, जो धन्यता उन्होंने पाई है, उनके जीवन में क्या हुआ? उन्होंने सब कुछ खो दिया। यहाँ तक कि यीशु मसीह भी उनके बारे में कहते हैं कि कौन मेरी माता है। मतलब ऐसी ऐसी बातें उनके हृदय में क्या करती है प्रियो? चोट पहुंचाती है। यही बातें हैं कि जिनके विषय में उन्होंने लिखा है कि तेरे हृदय में तलवार आर पार चित जाएगा। उन्होंने अपने जीवन भर कष्टों को सहा। ये सारी चीजें किसको पता थी? परमेश्वर पिता को पता थी। जितनी कन्याएं थी, जितनी स्त्री थी, उन सब में से परमेश्वर पिता ने मरियम को चुना। मतलब उनमें कुछ ऐसे लक्षण थे जिनके द्वारा वह चुनी गई, जिनके द्वारा वह सिलेक्ट की गई। तो क्या ऐसे लक्षण आज हम में है? क्या हम अपना सारा जीवन परमेश्वर पिता के लिए दे रहे हैं? एक बार हम विचार करें, जैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में परमेश्वर पिता के लिए निंदा सही। उन्होंने गर्भ धारण किया, 9 महीने पेट में रखा यीशु मसीह को। कितनी बातें उन्होंने कही होंगी। उसके बाद उनको जन्म देने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि किसका पुत्र है? क्या मरियम का पुत्र नहीं है? क्या यूसुफ का पुत्र नहीं है? क्या बड़े का पुत्र नहीं है? मतलब ये सारी बातें सुनकर मरियम को कितना दुख हुआ होगा कि वह लोग क्या कर रहे हैं। वह लोग मरियम के ऊपर निंदा लगा रहे हैं कि तूने कैसे गर्भ धारण किया, तूने कैसे इसको जन्म दिया। परमेश्वर पिता के लिए उन्होंने ये सारी निंदाएं सही। परमेश्वर पिता के लिए ने अपना सारा जीवन दे दिया। जब से यीशु मसीह उनके गर्भ में पड़े, तब से उनकी जिंदगी में कोई सुख नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं था उन्होंने सुख से बिताया होगा। ये सारी बातें, यीशु मसीह का कहना, अपने पति का त्यागना, ये सारी बातें क्या कोई स्त्री सहन कर सकती है? बहुत से लोग कहते हैं कि तुम मुझे कुछ मत कहो, एक थप्पड़ मार दो, लेकिन बातें मत कहो मेरे बारे में, क्योंकि मैं नहीं सुन सकती। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। स्त्रियां ऐसी बातें नहीं सुन सकती प्रियो। लेकिन मरियम ने क्या किया? अपने सारे जीवन भर में ऐसी सारी बातें सुनकर भी परमेश्वर के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। अगर हमारे जीवन में ऐसा होता, एक बार हम परिशीलन करें, अपने आप को देखें उनके प्लेस में, तो क्या हम ऐसे सह पाते? नहीं सह पाते। हम क्या करते? परमेश्वर की निंदा कर देते। आज मसीह समाज ऐसा ही है। क्या कर रहा है? छोटा सा कोई दुख आता है, क्या कहता है? क्या सिर्फ मेरे ही जीवन में ऐसा होना चाहिए था? क्या परमेश्वर की आंखें नहीं है? क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? ये सारी बातें आज मनुष्य कहते हैं। लेकिन मरियम ने एक भी बात नहीं कही कि मेरे साथ ऐसा क्यों। बहुत सी कुंवारियां हैं, उनके गर्भ में डाल दीजिए, मेरे गर्भ में डालने की जरूरत क्यों है पिता? अगर मैं कुंवारी होकर यीशु मसीह को जन्म दूंगी तो लोग मेरे बारे में बहुत सी बातें कहेंगे। मैं इन सबको नहीं सह सकती। ऐसी कोई भी बात उनके मुंह से नहीं आई थी। इसका कारण क्या है? कि परमेश्वर पिता के प्रति उनका प्रेम इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने जीवन को त्याग कर दिया। क्या आज हम
इतना ही प्रेम परमेश्वर पिता से करते हैं? अगर करते हैं तो क्या हम अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उनको सौंपने के लिए तैयार हैं? हम सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसके विचार करते हैं, किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में सोचेंगे या फिर अपने परिवार के बारे में सोचेंगे? ये सारी बातें हम सोचते हैं, लेकिन इन सब में एक भी बार हम परमेश्वर पिता को सोचते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं कि वे हमसे क्या चाहते हैं, उन्होंने मुझे जन्म क्यों दिया है? ये सारी बातें अगर हम विचार नहीं कर रहे, एक भी बार हमारे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तो हमने परमेश्वर पिता को कौन सा स्थान दिया है? परमेश्वर पिता को हमने कोई स्थान ही नहीं दिया अपने जीवन में। सिर्फ हम उनका उपयोग करते हैं। जब जरूरत होती है तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए है, आप मेरे लिए करो। जब कोई कष्ट आता है तो उनको याद करते हैं कि परमेश्वर पिता मुझे इन कष्ट से बाहर करो, मुझे इन कष्ट से छुटकारा दो। लेकिन जब सब ठीक रहता है तब क्या हम परमेश्वर पिता को याद करते हैं? जब सब ठीक रहता है तभी हमें क्या करना है? परमेश्वर पिता को याद करना है। क्योंकि कष्ट आने पर, दुख आने पर सारे लोग उनको याद करते हैं। उनमें और हम में फर्क क्या है? चाहे हमारे जीवन में दुख है, चाहे हम खुश हैं, हर समय हमें क्या करना है? अपना सारा जीवन हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता के लिए देना है, जैसे मरियम ने दिया है। परमेश्वर पिता ने सारी स्त्रियों में उनको धन्य कहा है, उनको चुना है। इसका कारण क्या है? कि उनमें ऐसे लक्षण थे, वे भविष्य को जानते थे। परमेश्वर पिता के कामों में हमें रहना है। आज अगर हम खड़े हैं तो परमेश्वर पिता ने हमें चुना है, और अगर उन्होंने हमें चुना है तो उन्होंने क्या देखा है कि भविष्य में क्या मेरे लिए खड़ी हो सकती है, या फिर कोई कष्ट आने के बाद मुझे छोड़कर चली जाएगी। ऐसे लोगों को परमेश्वर पिता नहीं चुनते। वह किनको चुनते हैं? निडर होकर जो परमेश्वर पिता का कार्य करे, सिर्फ और सिर्फ उनको चुना जाता है। तो क्या अगर आज परमेश्वर पिता हमें चुन रहे हैं तो क्या हम ऐसे निडर होकर परमेश्वर का कार्य करने वाले हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। हम बाइबल की बात ना करें बल्कि बाहर भी देखें। ग्राम स्टीवन जब इस भारत देश में परमेश्वर पिता की सेवा करने आए, तो जब वे सेवा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने क्या किया? उनको और उनके बच्चों को जला दिया। और जलाने के बाद जब वे दोषी थे, उनकी पत्नी के पास उनको लाया गया, तो वे क्या कहती है कि जैसे मसीह ने क्षमा किया वैसे मैं भी क्या करूंगी? इनको क्षमा करूंगी, इनको मैं दंड नहीं दूंगी। अगर हम उनके प्लेस में होते तो हम क्या करते? जब उनको सजा दी जा रही थी तो उनसे पूछा गया कि तो आप उनको क्या सजा दोगी? अगर उनके प्लेस में हम होते तो हम क्या करते? कि उनको मार दो, उनको फांसी दे दो, या फिर उनको भी जलाओ, जैसे मेरे पति को, मेरे बच्चों को जलाया है। लेकिन वह क्या कहती है पता है? कि मेरे यीशु ने, मेरे प्रभु ने मुझे क्या सिखाया है? मैं पापनी होने के बाद भी उन्होंने मुझे माफ किया है, तो मैं भी क्या कर रही हूँ? इनको माफ कर रही हूँ। मदर टेरेसा के बारे में भी हम जानते हैं। मदर टेरेसा एक कौन है? वह एक मसीही है जिन्होंने परमेश्वर पिता को मन को जाना, यीशु मसीह के मन को वे जानते हुए वे क्या करती है? इस भारत देश में सबकी सेवा करती है। वे ये नहीं देखती कि वह मसीह है या फिर वह हिंदू है या फिर वह कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। जहाँ जहाँ उनकी जरूरत थी उन्होंने अपना प्रेम बांटा, सारे लोगों को परमेश्वर का प्रेम उन्होंने दिखाया। क्या ऐसे विचार, ऐसा भाव हम में है? अगर हम में नहीं है तो हमारा जीवन कैसा है? व्यर्थ है। उन्होंने परमेश्वर पिता को जाना, यीशु मसीह को जानकर उन्होंने क्या किया? जिन्होंने उनके पति को मारा, उनके बच्चों को जला दिया, उनको भी उन्होंने माफ कर दिया। हमें भी क्या करना है? अपने शत्रुओं से प्रेम करना है, उनको भी माफ करना है। तभी हम क्या करेंगे? परमेश्वर पिता के द्वारा चुने जाएंगे, उनके द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे। सिर्फ मरियम ही नहीं, बाइबल में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको परमेश्वर पिता ने चुना है। हम रिबका के बारे में जानते हैं, हर कोई जानता है। उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया? उनको किसने चुना? उनको भी स्वयं परमेश्वर पिता ने इसहाक के लिए चुना। रिबका का शब्द सुनते ही, उनका नाम सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि वह तो अच्छी माता नहीं थी, उन्होंने अपने पुत्रों में ही भेदभाव किया था। कई जगह पर ऐसा लिखा होता है कि रिबका ने क्या किया? छोटे से ज्यादा प्यार किया, बड़े से कम प्यार किया।
ही भेदभाव किया। लेकिन क्या कोई इस बात की गहराई समझता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका कारण क्या है कि उन्होंने ऐसा किया? कोई भी माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, चाहे वो कैसा भी हो। सारी माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। प्रयोग कोई ऐसी होगी जो करती होगी, जिसको परमेश्वर का प्रेम नहीं पता होगा, लेकिन स्त्री अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। क्या फिर रिबका ने किया होगा? उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने याकूब से ज्यादा प्यार किया और उन्होंने इसहाक से कम प्यार किया? प्यार उन्होंने दोनों से बराबर किया होगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे परमेश्वर पिता का एक संकल्प है। परमेश्वर पिता ने एक बात उनसे बताई है जिसके कारण उनको ऐसा करना पड़ा। उस वचन को भी हम बाइबल में देखते हैं। रोमियो की पत्री और केवल 10वां अध्याय उसका 9वां अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन। और केवल यही नहीं, और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी ऐसे एक ऐसे अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, इसहाक से गर्भवती हुई और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे, और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मानसा जो उसके चुने लेने के अनुसार है, उसके चुने लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बोलने वाले के कारण है, बनी रहे। इस बात में हमें क्या समझ में आता है कि रिबका ने कोई कारण था जिसकी वजह से क्या किया? याकूब से ज्यादा प्यार किया और एसाव से कम प्यार किया। इसहाक के पुत्र है याकूब और एसाव। ज्येष्ठ पुत्र कौन है? एसाव। छोटा पुत्र याकूब। रिबका ने किससे ज्यादा प्यार किया? याकूब से ज्यादा प्यार किया और एसाव से कम प्यार किया। ये हमें बाइबल बताती है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका कारण क्या था? परमेश्वर पिता ने उनसे ऐसा क्या कहा कि उनको ऐसा करना पड़ा? ये बात भी हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय उसका 22 वचन। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी, तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? और वह यहोवा की इच्छा को पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और तेरे कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। यहाँ पर स्वयं परमेश्वर पिता रिबका से कहते हैं कि जो बड़ा बेटा है वह किसके अधीन होगा? वह छोटे पुत्र के अधीन होगा। मतलब जो एसाव है उसकी जो वंशावली है वह किसके अधीन होनी चाहिए? याकूब के अधीन होनी चाहिए। ये किसका संकल्प है? ये स्वयं परमेश्वर पिता का संकल्प है। इसीलिए रिबका क्या करती है? अपने पिता इसहाक के पास किसको भेजती है? याकूब को भेजती है कि वह जाकर उनके आशीषें ले सके। इस बात को देखकर कहते हैं रिबका ने बहुत भेदभाव किया है। ज्येष्ठ पुत्र तो एसाव है, उनको आशीषें मिलनी चाहिए, लेकिन रिबका ने याकूब को क्यों भेजा? उनको आशीषें क्यों दिलवाई? इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही एक बात है कि परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि जो छोटा बेटा है एसाव जो है वो छोटे बेटे के अधीन रहेगा। मतलब जो एसाव के पुत्र है, जो एसाव की वंशावली है, वे किसके अधीन होनी चाहिए? याकूब के अधीन होनी चाहिए। अगर उस समय रिबका ये सोचती कि मेरा बड़ा बेटा क्या सोचेगा, सारी आशीषें तो एसाव को मिलनी चाहिए और एसाव को भेजती, तो वहां पर क्या होता? परमेश्वर पिता का संकल्प जो था वह पूरा नहीं होता। परमेश्वर पिता का संकल्प क्या था? कि याकूब के द्वारा सारी इजरायली प्रजा आए, और उन इजरायली प्रजा के द्वारा कौन आए?
हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आए। इसीलिए परमेश्वर पिता ने कहा जो बड़ा है वह छोटे के अधीन होगा। मतलब इसीलिए रिबका ने क्या कहा कि तू जा अपने पिता के पास और सारी आशीषें तू ले। ये सारी चीजों का आज मनुष्य परिशीलन नहीं करते हैं, सिर्फ बातें बातें में कह देते हैं कि उन्होंने ऐसा भेदभाव किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, कितना अच्छा उनका स्वभाव था। अपने पुत्र से भी बढ़कर उन्होंने किनको समझा, परमेश्वर पिता को समझा। उनके पुत्र एसाव ने क्या किया प्रियो, हम सबको पता है। सिर्फ एक टाइम की भूख के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी ज्येष्ठता को, अपने पहलौटे हक को उन्होंने अपने भाई को बेच दिया। वही एसाव आगे चलकर उसी भूख के कारण कुछ और बेच देता तो उनकी माता ये सारी चीजें जानती थी कि सिर्फ ये भूख के लिए परमेश्वर पिता की नजरों में उस समय पहलौटे का हक बहुत ही महत्वपूर्ण था। सब लोग लड़ते थे उस हक के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ भूख के लिए। क्या अगर एक समय में हम खाना ना खाए तो मर जाएंगे? नहीं मरते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसी भूख के लिए अपने इतने महत्वपूर्ण हक को अपने भाई के लिए भाई को बेच दिया। ये सारी बातें रिबका को पता थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अगर ये अभी भूख के लिए अपने पहलौटे हक को भी बेच देता है तो आगे चलकर ये भूख के लिए परमेश्वर पिता को और कितने कष्ट देगा। इसलिए वे क्या करती हैं, अपने छोटे बेटे को अपने पिता के पास भेजती हैं और अपने छोटे बेटे के लिए आशीष का कारण वे बनती है। वह छोटा बेटा गया, उन्होंने आशीष ली, सारी इजरायली प्रजा उनके द्वारा आई और उन सबके द्वारा कौन आए, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आए, जिनके कारण हम क्या है, आज जीवित है, जिनके कारण हम अनंत जीवन के वारिस हुए हैं। इनको परमेश्वर पिता ने चुना, तो इसका कारण क्या है, इनमें ऐसा क्या देखा परमेश्वर पिता ने, मरियम में क्या देखा कि वह अपना सारा जीवन मेरे लिए कष्टों को वह सह सकती है। इनमें क्या देखा कि अपने पुत्रों से भी बढ़कर, अपने परिवार से भी बढ़कर वह मेरे लिए सोच सकती है। वह अपने पर्सनल लाइफ को भी साइड में रखकर मेरे लिए वह कार्य करेगी। ये सारी बातें रिबका में देखकर उन्होंने क्या किया, रिबका को चुना। और हाँ, एक बात, बहुत अच्छी बात रहती है, जब सारा मर जाती है, इसहाक दुख में बैठा रहता है, तो रिबका आकर क्या करती है, उनके दुख का निवारण करती है। मतलब ये कैसी स्त्री होगी, उनमें कैसे लक्षण होंगे कि उन्होंने अपनी बातों के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा अपने पति के दुख को भी उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने गायब कर दिया, उनके पति के दुख का निवारण किया उन्होंने। मतलब परमेश्वर पिता ने ये सारी बातें इनमें देखी थी, इसीलिए परमेश्वर पिता ने उस स्त्री को चुना। तो क्या ये सारी बातें आज हम में हैं? क्या हम अपने लाइफ को छोड़कर, अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रखकर परमेश्वर पिता के बारे में सोच रहे हैं? प्रियो, हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग तो ऐसा कहते हैं कि मैं प्राण भी दे सकता हूँ अपने परिवार के लिए। क्या कोई ऐसा कह सकता है कि मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, उनके लिए मैं अपने परिवार को छोड़ सकता हूँ, उनके लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ? बहुत से कम ही ऐसे लोग होंगे जो ये बातें कहते होंगे। मतलब जितना प्रेम हम अपने परिवार से करते हैं, क्या हम उसमें 1% भी परमेश्वर पिता से कर रहे हैं? अगर हम नहीं करते तो ऐसे लोगों को क्या परमेश्वर पिता चुनेंगे? हम मनुष्य ही ऐसे लोगों को नहीं चुनते जो सिर्फ आवश्यकता के लिए हमारे पास आते हैं। क्या हम चुनते हैं ऐसे लोगों को? हम नहीं चुनते। हम क्या चाहते हैं, जितना प्रेम मैं करती हूँ उनसे, उतना ही प्रेम वह मुझे वापस दे। जो मैं उनके लिए करती हूँ वही सारी चीजें वह भी मुझे दे। जब हम मनुष्य होकर भी ये सारी चीजें सोचते हैं, इस शारीरिक जीवन में ही हम ये सारी बातों का परिशीलन करते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो परमेश्वर पिता के कार्यों के लिए वह ये सारी बातें नहीं देखेंगे, वह सारी बातें देखेंगे। हम नाशवान होने वाले एक साड़ी के लिए, एक बुक्स के लिए, मतलब इस संसार में जितनी भी चीजें हैं जो हमें उपयोग होती है, उसमें ही हम सिलेक्ट करके लेते हैं, एक एक का परिशीलन करके, ध्यान से देखकर कि उसमें कोई दाग तो नहीं लगा है, ये कहीं से फटा तो नहीं है। ये सारी चीजें देखकर हम खरीदते हैं, लेते हैं। तो परमेश्वर पिता का कार्य है ये हर एक चीज से महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर पिता ने इन स्त्रियों को चुना। क्या इनके गुण आज हम में हैं? क्या हम अपने बारे में भी साइड में रखकर, अपने बारे में भी ना सोचकर परमेश्वर पिता के कार्यों में लगे हैं? क्या हम
ये सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वह मुझसे खुश हो। प्रियो, इस संसार के लोगों को हम खुश रखने का प्रयास करते हैं। ये संसार के लोग कैसे हैं? हम जब तक उनके लिए करेंगे, उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, वह तब तक हमसे प्रेम करेंगे। और जिस समय हमने कह दिया कि हम ये चीज नहीं करेंगे, तो वे क्या करेंगे? हमारे प्रेम को टुकरा कर वे चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर पिता क्या करते हैं? हम उनके लिए काम करें ना करें, हम उनके लिए अपना जीवन बिताए ना बिताए, वह हम सबको एक ही प्रकार से भोजन दे रहे हैं। जो उनका काम कर रहे हैं उनको भी वह भोजन दे रहे हैं, जो उनका काम नहीं कर रहे हैं उनको भी वह भोजन दे रहे हैं। मतलब उनका प्रेम कैसा है? वह निर्दोष है। ऐसा निर्दोष प्रेम हमें भी करना है। जब हम उनकी तरह हम अपना जीवन बिताएंगे, जब हम सबसे पहले प्रायोरिटी हम परमेश्वर पिता को देंगे अपने जीवन में, तो ऐसी स्त्रियों को वह चुनेंगे। ऐसी स्त्रियों के बारे में वे कहेंगे कि सारी स्त्रियों में तू धन्य है। जैसे उन्होंने मरियम के विषय में कहा है, जैसा उन्होंने रिबका के विषय में लिखवाया है, जैसा उन्होंने रिबका को एक अच्छी पत्नी के रूप में इसहाक को दिया है, ऐसे सारे लक्षण जब हम में होंगे तभी परमेश्वर पिता हमें चुनेंगे। हम एस्तेर के विषय में जानते हैं। उन्होंने क्या किया? एक स्त्री होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन को क्या किया? वह कहती है मेरे प्राण भी छूट जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन मैं क्या करूंगी? यूदा वंश को खत्म होने नहीं दूंगी। क्या इतना साहस आज हम में है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे प्राण भी छूट जाए लेकिन मैं परमेश्वर पिता के वचन का प्रचार करूंगी? क्या हम ये कह रहे हैं कि मेरे प्राण भी छूट जाए लेकिन मैं परमेश्वर पिता के जो उनके विरोध में बात करते हैं उनके सामने मैं खड़ी होकर उनका जवाब दूंगी? हम डर जाते हैं, हम नहीं कर पाते। अगर ऐसे लक्षण हम में नहीं है तो एक एस्तेर की तरह जैसे परमेश्वर पिता ने उनको चुना है वैसे हमें कैसे चुनेंगे? एस्तेर के विषय में एक पुस्तक ही, एक ग्रंथ ही लिखा जाता है। क्या उनके ग्रंथ में एटलीस्ट हमारा नाम है? जो ग्रंथ उन्होंने वहां पे लिखते हैं, जो कार्यों के लिए हमारे कार्य जैसे हम रोज करते हैं, ऐसे कार्यों के विषय में वे लिखते हैं। उसमें प्रियो हम पौलुस के विषय में भी देखते हैं। कुछ स्त्रियां होती हैं जो उनको काम, उनके कार्य में उनकी सहायता करती है। ऐसे लोगों के नाम कहाँ लिखे गए हैं? जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। तो क्या ऐसे जीवन की पुस्तक में हमारे नाम भी है? हमें एक बार परिशीलन करना है। हमें अपने जीवन को देखना है, क्या मैं जीवन की पुस्तक में लिखे जाने वाले नामों में मेरा नाम है? उनके जैसे अगर जीवन की पुस्तक में लिखे जाने वाले नामों में अगर मेरा नाम नहीं है तो क्या हम उस स्वर्ग के वारिस में बन पाऊंगी? जैसे परमेश्वर पिता ने स्त्रियों को चुना वैसे परमेश्वर पिता ने पुरुषों को चुना। ये सिर्फ स्त्रियों के लिए या फिर पुरुषों के लिए नहीं है। बाइबल की सारी बातें सब पर लागू होती हैं। अगर पौलुस के बारे में बताया जा रहा है तो वह चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों के विषय में लागू होती है। चाहे वह एस्तेर के बारे में बताया जा रहा है, बहुत से पुरुष सोचते हैं कि एस्तेर के विषय में है तो स्त्रियों के लिए होगा। ऐसी बातें नहीं है। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, परमेश्वर पिता की बातें सबके विषय में लागू होती है। हम देबोरा के विषय में भी देखते हैं। वह एक स्त्री होकर क्या करती है? लड़ने जाती है। क्या आज हम लड़ सकते हैं किसी से जाकर? फिर तलवार पकड़ के जाती है। हम तलवार पकड़ नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग तलवार पकड़ के जाओ लड़ने। तलवार से भी अधिक चौका हमारे पास क्या है? परमेश्वर का वचन है जिसे हमें पकड़ना है और जिसे पकड़कर हमें क्या करना है? युद्ध करना है ऐसे लोगों से जो परमेश्वर पिता के विरुद्ध में है। ऐसे लोगों से युद्ध करके हमें परमेश्वर पिता को जिताना है। उस समय देबोरा ने जैसे उनके लोगों को बचाया था, परमेश्वर की प्रजा के लिए वे जैसे लड़ने गई थी तलवार पकड़ के, यहाँ तक कि पुरुष भी डर जाते हैं। लेकिन क्या करती है देबोरा? डरती नहीं है, वह जाकर लड़ती है। मतलब एक देबोरा को उन्होंने चुना तो उनमें क्या लक्षण देखे? कि उनका साहस देखा कि ये मेरे लिए लड़ने को भी तैयार है, और वे क्या करती है? वहां पर जीत के भी आती है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर ने तलवार से भी चौका एक हथियार हमें दिया है, एक महत्वपूर्ण हथियार हमारे हाथों में पकड़ाया है। तो स्त्री होने के बावजूद हमें क्या करना है? सिर्फ यही नहीं सोचना है कि सिर्फ मेरा जन्म तो घर के कामों को करने के लिए हुआ है। नहीं, हमारा जन्म क्यों हुआ? प्रत्येक मनुष्य का जन्म क्यों हुआ? कि हम उनके भले कामों को करें। प्रिय इफिसियों में हम ये बात देखते हैं, क्या उसमें ये मेंशन होता है सिर्फ पुरुषों के लिए भले काम तैयार किए गए, उनको ये करना है? नहीं रहता। वहां पे क्या होता है कि परमेश्वर पिता के द्वारा तैयार किए गए भले कामों को
करने के लिए हमारा जन्म हुआ। हम सृजे गए हैं, मतलब चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, किस लिए सृजे गए हैं? परमेश्वर पिता के कार्यों को करने के लिए वह सृजे गए हैं। ऐसे सृजे गए हम लोग क्या करें? वह जो लक्षण हम में चाहते हैं, जो निडरता वह हम में चाहते हैं, जो निडरता एस्थेर में थी, जो निडरता देबोरा में थी, जो विवेक, जो अच्छापन, जो भोलापन रिबका में था, एक मरियम में था, जिन्होंने अपना सारा जीवन परमेश्वर के लिए दे दिया। यहाँ तक कि उनके सारे जीवन में कष्ट थे, दुख थे, फिर भी उन्होंने सहा, एक बात कहे बिना। अगर हमें हमारे जीवन में भी ये सारे लक्षण होंगे, जब हम ऐसे परमेश्वर पिता जिए या मरे, हम सिर्फ परमेश्वर पिता के लिए जिएंगे, ऐसे दृढ़ निश्चय जब हम अपने जीवन में करेंगे, तभी परमेश्वर पिता हमें चुनेंगे। और वे भविष्य को भी देखेंगे कि हम भविष्य में खड़े रह सकते हैं या नहीं रह सकते। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सिर्फ कहना नहीं कि मैं परमेश्वर पिता के लिए खड़ी रहूंगी, मैं रहूंगी, आपने वचन बताया मैं खड़ी रहूंगी, मैं उनके लिए कार्य करूंगी, नहीं, हमें अपने हृदय में दृढ़ निश्चय से क्या करना है कि चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, मेरा जीवन जब तक है मैं परमेश्वर पिता के लिए खड़ी रहूंगी। चाहे मेरे जीवन में इसके कारण दुख आए, सुख आए, चाहे मुझे अपने परिवार को छोड़ना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरा सारा जीवन किसका है? परमेश्वर पिता का है। जब ये सारी बातें हमारे मन के अंदर रहेंगी, इन सारी बातों के विषय में हम सोचेंगे और अपना सारा जीवन हम परमेश्वर पिता को देंगे, तभी वे हमें क्या करेंगे? तभी वे हमें सिलेक्ट करेंगे, तभी वे हमें चुनेंगे। तो स्त्रियां होने के नाते हम सबके लिए ये बातें लागू होती हैं कि हम सबको क्या करना है? परमेश्वर पिता के कार्यों में लगे रहना है, उनके द्वारा चुने जाना है, उनके द्वारा सिलेक्ट किए जाना है। तो हमें क्या करना है? जैसे स्त्रियां के बारे में हमने पढ़ा है, बहुत सी स्त्रियां हैं लेकिन समय कम है, इसलिए मैं सबको नहीं दिखा पा रही हूँ। ये सारी स्त्रियों को जो जो लक्षण, जो जो गुण हमने उनमें देखा है, वे सारे गुण हमारे जीवन में लाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, तभी परमेश्वर पिता हमें चुनेंगे। तो मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि आप सिर्फ वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बने। आप सभी को जय मसीह।